नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसे हमारे आपकी पीछे वीडियो से चर्चा चली रही है गुरु के मकर राशि में प्रवेश को लेकर, तो मैं पीछे आप सबको ये कह ही चुका हूं कि गुरु का मकर राशि में प्रवेश हुआ और वो वहां पर नीच का हो जाता है। लेकिन शनि चूंकि वहीं बैठे थे, शनि महाराज, तो गुरु आए भी तो वो उच्च के हो जाते हैं। उच्च का मतलब अच्छा फल देने लगते हैं। उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूं आप सबको, जब मैंने मेष से मिथुन तक आप सबसे लग्नों की चर्चा की थी। तो आइए आज तुला राशि से शुरू करते हैं, तुला लग्न से शुरू करते हैं। मैं एक बात हमेशा कहना भूल जाता हूँ और शुरू में कह देता हूँ, शायद मौका मिले तो आज अंत में भी कह देता हूँ। आप सब क्या करें, मुझे हैबिट नहीं है कहने की, अपनी बात कहने की आदत है। तो भाई हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो बेहतर ये सब्सक्राइब कीजिए। आज ही मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं अंत में भूल जाता हूँ नमस्कार आप लोगों करके। तो क्या है, मैं रेगुलर सबको, आप सबको ये वीडियो पोस्ट नहीं कर पाऊंगा। जितना हो सके तो आप सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उससे ये है कि जो इस ज्ञान के इच्छुक हैं, क्योंकि आगे मैं राशि तो ठीक है, अध्यात्म और सामाजिक ज्ञान भी, उसमें तालमेल कैसे बैठता है उस पर आगे भविष्य में मैं जरूर चर्चा करूंगा। और बहुत सारे महान लोग हुए हैं भारत में, विश्व में भी, हो सका तो विश्व के कुछ लोगों की भी, भारत के करीब करीब सभी महान लोगों की जो 100-150 सालों से हैं, उनकी मैं कुंडलियों की व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। कितना सही निकलता हूँ कितना गलत, ये तो निर्णय आप लोग ले लीजिएगा। तो मैंने आज पहले ही बोल दिया, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। वो मुझे आदत नहीं, मैं हर वीडियो भूल जाता हूँ। तो भाई ये तुला लगन से आज बात शुरू करते हैं। तो तुला लगन वालों के लिए ये गोचर चौथे स्थान पे आ रहा है। चौथा स्थान माता का होता है, सुख का होता है, भूमि भवन का होता है, और आध्यात्मिक घर का भी होता है, लेकिन उसमें तंत्र मंत्र ज्यादा देखा जाता है। यदि शनि वहीं बैठा हो तो, यदि शनि वहीं बैठा हो तो मैंने कहा, आपसे ध्यान रखिए बात को मेरा, तो आपका गोचर वहां हो रहा है। तो तुला लगन वालों के लिए ये समय, तुला लगन वालों के लिए समय बेहतर है, कर्मठ होने का समय। गुरु वहां आया है तो आपको कर्मठता से काम लेना चाहिए, और नहीं भी लेंगे तो लेना तो पड़ेगा। थोड़ा आलसी जीवन जो आपका पीछे व्यतीत हुआ है, अगर गलती से नहीं हुआ है तो ठीक है, अगर हुआ है किसी अंतर नशा वगैरह की वजह से, तो ये समय आपके जागृत होने का है। और शनि पहले से आपके गोचर में 24 जनवरी 2020 को आया था, तो वहां से उच्च दृष्टि से लग्न को देख रहा था। शनि तुला लगन में योग कारक प्लेनेट है, योग बनाता है, महान बनाता है तुला लगन वालों को। अब वहां पर गोचर में 20 नवंबर 2020 को गुरु महाराज आ गए, तो ये शुरुआत में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। वंशों का सवाल है, अभी शुरू में आए हैं तो आपको थोड़ी सी एक अजीब सी मन में हलचल सी लगेगी, बेचैनी जिसको कहते हैं। उससे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे गुरु की डिग्री बढ़ेगी, हर प्लेनेट का हर राशि में अंश होता है, 0 से शुरू करता है, एक अंश पे आता है, लास्ट में हर प्लेनेट एक राशि में 30 अंश तक रहता है, और जब 30 अंश का पूरा हो जाता है तो वो अपनी राशि छोड़ देता है। ये एक राशि में, इसी को परिवर्तन योग कहते हैं। जब 30 राशि का कोई प्लेनेट अपनी राशि में हो जाता है तो अगली राशि में जाता है।
तो अभी आप लोगों की राशि में गुरु आए ही, शनि पहले से ही है। तो तुला लग्न वालों के चौथे स्थान पे गुरु आया, वो पराक्रम स्थान का भी मालिक है। तो वहां से प्रवेश करके मकर राशि में आया, तो दसम सप्तम दृष्टि 10वें स्थान को देता है। कई बार मैं कहूं बात को तो आप लोग भी थोड़ा अनुमान लगाया कि जी क्या होता है दसम सप्तम। तो कई बार मैं दसम दृष्टि बोल देता हूँ, दृष्टि नहीं होती, वो सप्तम स्थान को देख रहा, दसम स्थान थोड़ा मान के चली। तो दसम स्थान को देखेगा दृष्टि सप्तम, तो वहां पर उच्च दृष्टि से कर्क राशि को देखेगा। तो कर्क राशि को देखेगा तो कर्म स्थान को बली करेगा, लेकिन आते ही नहीं करेगा, थोड़ा समय लेगा। जब 2 3 4 5 डिग्री का होगा वो, तो जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ेंगी, मतलब आप यूं कह लीजिए कि दिसंबर पार कर लीजिए, वहां से ना भी दिसंबर, तो हाँ दिसंबर पार ही कर लीजिए तो अच्छा। तो वहां उसके बाद आपके लिए वो बेहतर परिणाम देना शुरू करेगा, आपके स्वयं के व्यक्तित्व में एनर्जी देगा, कर्मठता देगा, एक अजीब सी ऊर्जा आएगी आपके अंदर। तो इसलिए तुला राशि वालों के लिए या तुला लग्न वालों के लिए ये गोचर अच्छा है, और इतना गड़बड़ नहीं है। थोड़ा गड़बड़ ये है, मानसिक कुछ असंतुलन जरूर देता है, और वो आपकी गलती से आएगा। मैंने वृषभ लगन को भी बोला था कि आप लोगों का मित्र नहीं, तो बाकियों का गुरु इतना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। वृषभ लगन तुला लगन वालों के लिए गुरु मित्र नहीं है। तो मैंने वृषभ लगन के लिए बोला था कि वो थोड़ा झूठ बोलेगा, ये चपलता आप में भी आएगी, मगर आपका क्या है कि वो 9वीं दृष्टि 5वीं दृष्टि अष्टम स्थान पड़ती है गुरु की, और राहु पहले से वहां। मैं बाकी राशियों में राहु की चर्चा नहीं करता, मगर आप लोगों के लगनों में करता हूं, क्योंकि तुला लगन और वृषभ लगन में, तुला लगन में ऑलरेडी वो लग्न में बैठा है, तो राहु राहु होता है। आज मेरा वो विषय नहीं, आप थोड़े में समझ लीजिए। तुला लगन वाले और अष्टम में बैठा है, अभी आपकी तुला लगन वालों को, वृषभ लगन वालों लग्न में, तुला लगन वालों के अष्टम में, उस पे गुरु की दृष्टि है। हाँ, गुप्त ज्ञान थोड़ा अवश्य देता है, तो ज्ञान ऐसा मत इस्तेमाल कीजिए कि दृष्टि द्वितीय स्थान पे है राहु, वहां केतु बैठा है, तो झूठ बोलने लगता है। ये 2 लग्न वाले थोड़ा झूठ जरूर बोलेंगे, हल्का सा माइंड में पाखंड पैदा जरूर करता है, जैसे, तो अब ज्यादा नहीं कहूंगा। बाकी गोचर कर्म के लिए, धन के लिए सब ठीक है, लेकिन थोड़ा वो पैदा जरूर करेगा, हल्का सा। नास्तिक तो पहले से रहते हैं आप लोग, मैं आपको बात बताऊं साहब, तुला लगन वाले और ये वृषभ लगन वाले, ये इनका विषय थोड़ा अलग रहता है। वो कभी मैं लग्नों पे आऊंगा, इन राशियों पे आऊंगा, इनके व्यक्तित्व बताऊंगा, तो विषय अलग हो जाएगा। बाकी आपके लिए अच्छा है यदि आप कर्मठता से कर्म को प्रधान मान के उसको शुभत्व देके आगे चलेंगे तो बेहतर होगा। और फिर क्या है कि शनि में बैठा है, झूठ बोलेंगे तो फिर वो शनि जो है वो ग्रहों में जज। ये मैं खास चेतावनी वृषभ लगन और तुला लगन वालों के लिए दे रहा हूं, बाकी लगन वालों को नहीं दे रहा। तो शनि महाराज जज हैं, गुरु ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है। तो जब धर्म और जज और शनि कठोर परिश्रम का भी कारक है, तो वो विषय छोड़िए, पहले ज्ञान और जज को लीजिए। जब इनकी युति होती है तो फिर ज्ञानी और जज जहां मिलते हैं वो आप समझ ही लीजिए, उनके आगे फिर आपका वो हल्का ज्ञान, जिसको मैंने हल्के में पाखंड बोला, तो पाखंड तो थोड़ा उच्च कोटि के लोगों, तो अभी तक मैंने पहले वीडियो बनाया है, मैंने बताया कि भारत में
उनके दिन ठीक नहीं होंगे। तो वहां पे आपको थोड़ा संतुलन रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि आप उसका संतुलन रख पाए, झूठ से बच पाए, फरेब से बच पाए, तो ये गोचर आपके लिए भी बहुत अच्छा है। और आपका शनि योग कारक होता है, गुरु आ गया वहीं, वो उसकी दृष्टियां योग कारक होती हैं, कर्म स्थान पे उच्च की दृष्टि है उसकी, तो उच्चता का ही स्वभाव पालिए ना, निम्नता का क्यों पाल लेगा। गुरु नीच जरूर हो रहा है, लेकिन वो किसी ऐसे राशि में जा रहा है जहां उसका स्वामी पहले से बैठा है। तो मैंने पहले भी कहा है, वो नीच नहीं रह जाता है, वो फिर अच्छा परिणाम देता है। तो आप लोगों के लिए भी इतनी चेतावनी, बाकी इससे बच गए तो आप सबका भी गोचर ये अच्छा है। आइए वृश्चिक लगन की तरफ चलते हैं। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए ये समय अपनी खोल से बाहर निकलने का है। अर्थात आलस्य में जो जीवन व्यतीत हो रहा था और हुआ है, तो जो हो रहा था उससे बाहर निकलने का समय। परिश्रम, पराक्रम, और पराक्रम को मतलब तलवार चलाने से मत लीजिए। मनुष्य का व्यापारी है तो उसका भाग दौड़ ही पराक्रम, उसका 10 लोगों से मिलता है तो उसका 20 लोगों से मिलना ही पराक्रम। तो अर्थात परिश्रम बढ़ने वाला है, जितना उसको बढ़ाएंगे। तो भाग्य स्थान पे उच्च की गुरु की दृष्टि है। शनि महाराज पराक्रम के देवता हैं, जज के भी देवता हैं, और गुरु ज्ञान और भाग्य को देखने वाला गुरु भाग्य को बढ़ाता है। लेकिन चूंकि किसकी राशि में जा रहा है, शनि महाराज की, वो पराक्रम के मालिक है, तो उनके घर में जा रहे हैं। और तृतीय स्थान पे ही जा रहे हैं, पराकर स्थान पे ही वृश्चिक लग्न वालों का गोचर हो रहा है। इसलिए हमारा वृश्चिक वालों को खास तौर से पराक्रम अर्थात परिश्रम, मेहनत करनी पड़ेगी बाकी लग्नों की अपेक्षा। तो ये जब उसमें आ पाएंगे तो फिर आपका आने वाला जीवन ठीक हो जाएगा और सुधर जाएगा। तो पराक्रम जैसे जैसे बढ़ेगा आपका, वैसे वैसे भाग्य बढ़ेगा, फिर वहां से लाभ बढ़ेगा, क्योंकि लाभ स्थान को भी देखते हैं। हाँ, वृश्चिक लगन वाले जिनका विवाह वगैरह की अड़चने आ रही थी, अब वो दूर हो जाएंगी। नौजवानों की शादी हो जाएगी, उसमें भी थोड़ी अड़चन जरूर है, क्योंकि अभी क्या है कि राहु केतु का जो ट्रांजिट हुआ, मतलब गोचर जिसको हिंदी बोलते हैं और अंग्रेजी ट्रांजिट समझ लीजिए, वो केतु वृश्चिक राशि में और राहु वृषभ राशि में हुआ। इन दो राशियों पे ये गोचर विशेष प्रभाव डालने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि वो थोड़ा अपना परिश्रम बढ़ाएं और विवेक बुद्धि भी दौड़ाएं और हाथ पैर भी चलाएं। थोड़ा आलस से दूर होने का समय है, तो फिर वो प्रॉफिट में बदलेगा, लाभ में बदलेगा। तो इनका गोचर भी अच्छा कहा जा सकता है। कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए भी गोचर अच्छा है। तो आइए अभी धनु राशि की तरफ चलते हैं। तो धनु राशि का जो गोचर है वो आपके द्वितीय स्थान पे हो रहा है, और द्वितीय स्थान जो होती है वाणी और धन, वैभव, परिवार से जुड़ा हुआ है। वैभव से तो कहना ठीक नहीं, लेकिन धन से जुड़ा हुआ है, वाणी से जुड़ा हुआ, आपके कुटुंब से जुड़ा हुआ है, परिवार से। तो वहां पे द्वितीय स्थान पे आपका गोचर हो रहा है धनु राशि का, और आपके लग्न के ही मालिक धनु राशि।
और धनु राशि पे 7.5 भी चल रही है। तो अभी आज मेरा विषय 7.5 का नहीं है। तो धनु राशि पे आपके द्वितीय स्थान पे ही आ रहे हैं गुरु महाराज, और शनि वहीं पे है। तो धन के लिए, परिवार के लिए आपका जीवन ठीक है, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत सारे ज्योतिषाचार्य चौथे 5वें स्थान से पकड़ते हैं, धर्म 9वें स्थान से पकड़ते हैं, लेकिन कुंडली में अष्टम स्थान भी गुप्त विद्याओं का होता है। गुप्त विद्या अध्यात्म गुप्त विद्याओं का होता है। तो वहां पे भी दृष्टि उच्च की पड़ रही है। तो ये आपके ज्ञान का भी समय धनु राशि के लोगों के लिए, और नवम दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही है कन्या राशि पे। तो कर्म को बढ़ाने का समय धनु राशि वालों के लिए भी है, और आपका कर्म ज्ञान से बढ़े तो बेहतर। जो इस क्षेत्र में है, प्रोफेसर है या और भी किसी इंजीनियर हैं, या जो भी ज्ञान से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर ही ज्ञानी नहीं होता, कंप्यूटर की इंजीनियर भी ज्ञानी होता है, और कार का इंजीनियर भी ज्ञानी होता है। तो जो भी इन ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी, अब हर राशि पे आता हूँ तो अलग अलग विषय बताता हूँ, क्योंकि शनि महाराज टेक्नोलॉजी के भी मालिक हैं। तो वो जो कंप्यूटर से जुड़े हैं, और राहु पहले से सॉफ्टवेयर का कारक है, तो उनको, धनु राशि वालों को या धनु लग्न वालों का हूँ तो अच्छा है। तो धनु लग्न वालों को इन चीजों से उन्नति का योग बनता है। और आपका थोड़ा कम्युनिकेशन का काम है, तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा अवश्य, क्योंकि कन्या राशि आपके कर्म स्थान पे है, और वहां गुरु की दृष्टि है। तो दूर संचार व्यवस्था से भी आपको कहीं न कहीं लाभ के योग दिखते हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनको कहीं न कहीं संदेशे आ सकते हैं अच्छे, शुभ। और ज्ञान में जाएंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा सा कहीं घरों ले रहे हैं तो अभी कोशिश कीजिए अवॉइड करने का, उसमें अड़चन आएगी, उससे परेशान नहीं होने का। तो लेकिन आपके लिए भी ये गोचर कहीं न कहीं शुभ परिणाम लेके आ जरूर रहा है। लेकिन हमने कहा ना, तुलसीदास जी ने कहा है और गीता में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। मैंने पहले भी कुंडलियों में बोला है, पहले भी वीडियो में बोला है कि भाग्य वगैरह से मिल तो जाता है, मगर मान प्रतिष्ठा कर्मों से मिलती है। तो मैं इसलिए कुंडली में सबसे पहले किसी की कुंडली देखता हूं तो उसके कर्म स्थान को भी देखता हूं। कई बार ये गलतफहमी भी है देश में अपने, कि लोगों को कुंडली का मतलब ये समझ लेते हैं कि अभी बताइए मैं कब मरूंगा। ये छिछोरे टाइप के लोग हैं। ये जब ज्ञान को नाश करने पे आते हैं तो ये सब बकवास करते हैं। अब ये कोई पराकाष्ठा पूछता है, पराकाष्ठा जैसे कोई भी नहीं बताता है। वैसे भी कुंडली में भी हम लोग ज्ञान ही बताते हैं। हमारा ज्ञान विज्ञान है, जिसको इस देश के, इस समाज के लोगों को भली भांति समझना चाहिए। उचित प्रश्न का उत्तर उचित होता है, अनुचित प्रश्न का उत्तर अनुचित होता है, और गलत प्रश्न का उत्तर गलत होता है। तो हम एस्ट्रोलॉजर भी कहीं न कहीं विज्ञान को ही माने रखते हुए, कौन सा प्लैनेट कहाँ घूमता है, कौन सा नक्षत्र क्या कर रहा है, हम ब्रह्मांड के कहते हैं, ये तो जमीन के कहता है, इसलिए हमको पूछते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, उनका विषय। तो ये 3 राशियों को आज मैंने बताया। अगली जो बाकी 3 राशियां बची, उनको अगले वीडियो में मैं कहने की कोशिश करता हूं। और बाकी निर्णय तो सब आप लोगों के पास है, क्योंकि सुनते आप हैं। और मैं कितना सही हूं कितना गलत
ये भविष्य में आप ही बताएंगे। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।